दोस्तों आज क्लास में आपका स्वागत है। हम पढ़ेंगे आज पार्टनरशिप का इंट्रोडक्शन यानी पार्टनरशिप का पहला चैप्टर। पार्टनरशिप को हिंदी में कहते हैं साझेदारी। और साझेदारी के आज हम पढ़ेंगे मीनिंग के बारे में, डिफिनेशंस के बारे में, कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, डिफरेंस बिटवीन जनरल पार्टनरशिप एंड लिमिटेड प्राइवेट पार्टनरशिप के बारे में, पार्टनरशिप डीड और एग्रीमेंट के बारे में, एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड और इम्पोर्टेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड के बारे में। चलिए हम शुरू करते हैं। मीनिंग क्या होता है? देखिए, मीनिंग ये होता है कि दो या दो से अधिक व्यक्ति पारस्परिक हित के लिए किसी व्यवसाय को प्रारंभ करते हैं और अपनी पूंजी लगाते हैं या पूंजी नहीं लगाते हैं और व्यवसाय का संचालन करते हैं। दो या दो से अधिक व्यक्ति, चाहे वह एक ही व्यक्ति हो। पार्टनरशिप में कई लोग हो सकते हैं, संचालन एक व्यक्ति कर सकता है या सभी लोग कर सकते हैं जिनके पास असीमित दायित्व होते हैं, वो पार्टनरशिप के अंदर आते हैं। ठीक है, तो ये आपकी मीनिंग है। वही है भारतीय साझेदारी अधिनियम। डिफिनेशन के बारे में बता रहे हैं आपको, परिभाषा। भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के भाग धारा 4 के अनुसार कोई भी दो या दो से अधिक व्यक्ति, दो या दो से अधिक व्यक्ति या व्यवसायी लोग अगर एक व्यवसाय में मिलकर व्यवसाय प्रारंभ करते हैं और समझौते के अनुसार व्यवसाय का संचालन करते हैं तो वो हमारा पार्टनरशिप कहलाता है। ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? तो कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब होता है विशेषताएं, गुण, लक्षण। ठीक है। तो इसमें कम से कम दो व्यक्ति रहने चाहिए, दो या दो से अधिक व्यक्ति। 2 or more person, 2 or 2 more person, यानी दो या दो से अधिक व्यक्ति होंगे तभी वह साझेदारी कहलाएगा। ठीक है। दूसरी बात कि व्यवसाय है वो लीगल होना चाहिए, लीगल होना चाहिए। उसमें सही अनुबंध होना चाहिए, जैसे कि उसमें पागल या दिवालिया व्यक्ति ना हो, 18 साल से कम उम्र का व्यक्ति ना हो, वो पार्टनरशिप के अंतर्गत नहीं आते हैं। हाँ, 16 साल से ऊपर के बच्चे आते हैं, उनको पुस्तक देखने का अधिकार नहीं होता है, लेकिन मुख्यतः 18 वर्ष से ऊपर के ही व्यक्ति पार्टनरशिप कर सकते हैं। चौथी बात कि अनुबंध होना चाहिए। तो मैंने बता दिया, अनुबंध में आपको 16 वर्ष से ऊपर के नहीं होने चाहिए, 16 वर्ष से नीचे नहीं होने चाहिए, या 18 वर्ष से नीचे नहीं होने चाहिए। 18 वर्ष मुख्य है, लेकिन 16 से 18 से के बीच में आप पार्टनरशिप में हिस्सा ले सकते हैं, लेकिन अपने प्रॉफिट तक ही। 16 से 18 वर्ष के बच्चे हैं तो आप पार्टनरशिप में हिस्सा ले सकते हैं और प्रॉफिट तक ही रहेंगे, आपको पुस्तक देखने का अधिकार नहीं होता है। लेकिन 18 वर्ष के बाद के लोग देख सकते हैं, और एक पागल या दिवालिया व्यक्ति को पार्टनरशिप में नहीं जोड़ा जाता है। चौथी बात कि ये है कि लीगली होना चाहिए, मोर पर्सन होने चाहिए, दो या दो से अधिक अनुबंध होना चाहिए। सामान्यतः यह चीज़ें होनी जरूरी हैं। अब हम पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन जर्नल एंड लिमिटेड प्राइवेट पार्टनरशिप के बारे में। जर्नल पार्टनरशिप और प्राइवेट लिमिटेड पार्टनरशिप में क्या अंतर होता है, यानी लिमिटेड प्राइवेट पार्टनरशिप। तो दो हम डिफरेंस यहाँ बता देते हैं। देखिए, जनरली जो होता है जनरल पार्टनरशिप, इसमें यह साझेदारी अधिनियम 1932 के अनुसार चलता है, और इसमें जो पार्टनरशिप डीड अभी हम पढ़ाने वाले हैं उसकी ऐच्छिक होता है, अनिवार्य नहीं होता है। यानी एक तो बात कि वह 1932 के अनुसार चलता है, यानी ये 1932 के अनुसार चलता है ये जनरल पार्टनरशिप। अब प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड प्राइवेट कहिए, ये 2008 के रूल के अनुसार चलता है। पहला डिफरेंस। दूसरा मैंने आपको बताया कि ऐच्छिक है, चाहिए तो आप पार्टनरशिप डीड कीजिए, ना चाहिए तो ना कीजिए, लेकिन यहाँ पे अनिवार्य होता है। ठीक है। 1932 के अनुसार ही चलेगा, 2008 के अनुसार ये ऐच्छिक होना चाहिए या अनिवार्य होता है। तीसरी बात
कि यहाँ पे जो अगर इनकी समानता की बात करें तो यहाँ भी लीगल होना चाहिए, यहाँ भी लीगल होना चाहिए। पार्टनरशिप डीड की बात हो चुकी है, तो कुछ सम डिफरेंसेस इसमें हैं छोटे छोटे, आप बुक से भी देख सकते हैं। तो मैंने सिर्फ इसलिए बताया कि ये थोड़ा सा आवश्यक होता है आपको समझना कि डिफरेंसेस इसमें क्या हैं। तो यहाँ पे हमने पढ़ लिया है डिफरेंस के बारे में। चलिए, डिफरेंस हो गया। मुख्यतः हमारे लिए डिफरेंस ज़रूरी नहीं है यहाँ पे बिटवीन, हमारा सबसे इम्पोर्टेंट है पार्टनरशिप डीड और एग्रीमेंट, क्योंकि ये क्वेश्चन ना आए आपके एग्जाम में, ऐसा हो नहीं सकता। पार्टनरशिप डीड अवश्य ही आता है, और वो 8 नंबर में भी आ सकता है, 3 नंबर और 5 नंबर में भी ये आ सकता है, 10 नंबर में भी आते हैं। हम पार्टनरशिप डीड के बारे में पढ़ेंगे। पार्टनरशिप डीड या एग्रीमेंट क्या है? देखिए, एक प्रकार से समझौता है, सभी व्यवसायियों के बीच एक समझौता है कि हमें किस शेयर में करना है चाहिए, कितना शेयर में हम प्रॉफिट लेंगे नहीं लेंगे, हमारे कंपनी का नाम क्या होगा। तो हम यहाँ पे सब कुछ मिटा के पहले पार्टनरशिप डीड या एग्रीमेंट के बारे में बात करेंगे। ये है आपका पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड के अनुसार कि कोई भी जितना भी आपको रूल लागू करना है अपने व्यवसाय में, अपने साझेदारी फर्म में, उन सभी का ब्यौरा लेकर आप अपने न्यायालय में जाके उसको रजिस्टर्ड करवाना ही पार्टनरशिप डीड के अंतर्गत आता है। यानी रजिस्ट्रेशन होना चाहिए आपकी कंपनी का, अपनी पार्टनरशिप फर्म का। तो उसमें क्या होना चाहिए? पहला होना चाहिए फर्म का नाम, दूसरा होना चाहिए पता, किस चीज़ का? फर्म का। तीसरा होना चाहिए पार्टनर्स के नाम, यानी साझेदारों के नाम। साझेदारों की पूंजी, पार्टनर्स की पूंजी, इनका अनुपात यानी पूंजी का अनुपात, या कहिए आप लाभ प्राप्ति का अनुपात। ठीक है, यानी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये तो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगले क्लासों में जब सवाल लगाएंगे तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी होंगी। ठीक है, 6ठवीं चीज़ होती है कि आपके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी हिंदी में लिखते हैं अगर तो पूंजी पर ब्याज। सातवां है आहरण पर ब्याज। ठीक है, आठवां होता है आपका कि पूंजी पर ब्याज हो गया, आहरण पर ब्याज हो गया। अगर कोई भी साझेदार चाहे तो एक लीगली होना चाहिए कि अगर कोई आप पार्टनर का एडमिशन करते हैं तो सभी लोगों की अनुमति होनी चाहिए। तो अनुमति सभी साझेदारों की होनी चाहिए। ठीक है, और छोटे छोटे और भी आपके अनुपात आते हैं, जैसे गार्नर वीएस मर्रे नियम लागू होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो इतना कुछ होना चाहिए। गार्नर बर्ने नियम लागू होने वाले, तो ये चीज़ें आपके पार्टनरशिप डीड में होनी चाहिए। अगली क्लास में हम आपको बताएंगे इम्पोर्टेंस और
आपके पार्टनरशिप के डीड एब्सेंस में क्या होना चाहिए। चलते हैं, आज क्लास यही समाप्त करते हैं। थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।